नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। चित्रकला अपन पढ़ रहे थे और चित्रकला को आगे लेकर जाते हैं। 80 क्लासें हो गई, देखते ही देखते पता नहीं चला और अभी भी 6 महीने हैं अपने पास। और जीजीडी की ये खासियत है कि जिस वैकेंसी का एक बैच लॉन्च हुआ है तो उसी एक बैच पे काम किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है अपना, ऑफलाइन है नहीं। नया बैच लेने की जल्दबाजी है नहीं। जिसको भी पढ़ना है 1 नंबर से क्लास देखना शुरू करो। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वही बैच, यानी कि एक बार क्लासेस पूरी हो जाएगी, रिवीजन करवाएंगे, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उनको काम में लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज अपन साथियों पढ़ने जा रहे हैं चित्रकला का दूसरा पार्ट है। कल मैंने सारणी बनाना आप लोगों को सिखाया था और बहुत सारी चीजें उसमें आसान कर दी थी। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन स्पेशली पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं तो आज अपन जो है मेवाड़ स्कूल जो है विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नरसा पेन छोटी करी होड़ी, नरसा के क्लास ले पेन छोटी कर दे, नहीं करे तो स्टूडेंट कहते गुरुजी पेन थोड़ी सी पतली रखा करो, राइटिंग सही आएगी। मेरे जड़ो है तो वो कोई मोटी छोटी छोरा क्या वो करे और अपने जो रखनी है वही रखेंगे। क्यों, हमको पढ़ाना, हमको यहाँ पता चलता है ना हमारे अनुसार कौन सी सही है। टावर तो यूं है कि कई चीजें कह दिया करें, गुरुजी ऐसे करो वैसे करो, ऐसे टावर अनुसार चलाना तो एक क्लास में 10 बदलाव करने पड़े, जो संभव नहीं है। जैसे क्लास चलती है उसके अनुसार एडजस्ट करो खुद को। ठीक है, ये सरकारी नौकरी लेना खाने का काम नहीं है बेटा, एडजस्ट करना सीखो। ठीक है, तो चलिए आज अपन मेवाड़ स्कूल जो है वो पढ़ेंगे, यानी कि मेवाड़ स्कूल में आप लोगों के जो जो प्रश्न बनते हैं सारे मुख्य तौर पे मैंने क्या बताया था, कौन से प्रश्न बनेंगे। चित्रकार क्या पूछे जाते हैं, चित्रकार पूछे, क्या पूछे, चित्रकार। तो चित्रकार को कैसे याद करें, ट्रिक से। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। क्यों, क्योंकि जब मेवाड़ पढ़ लोगे, मारवाड़ पढ़ लोगे, मेवाड़ में भी फिर अलग अलग पढ़ोगे, नाथद्वारा के अलग पढ़ोगे। ठीक है, आप देवगढ़ के अलग पढ़ोगे। अब मारवाड़ में गए तो वहां अलग अलग पढ़ने हैं सारे, बीकानेर के अलग पढ़ने हैं, जोधपुर के अलग पढ़ने हैं। तो जब इतने सारे चित्रकार होते हैं तब जो है फिर कंफ्यूजन होना ही होना है। तो यहाँ पे जो है ट्रिक्स रामबाण की तरह काम करेगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अपन जो है, अच्छा ये लाइन यहाँ पे थंबनेल में चेंज करानी पड़ेगी, है ना। सारणी बनाना सीखो, इनमें सारणी नहीं है और लार्ले थंबनेल लाइन आ गई, इन काटनी पड़ी, क्योंकि सारणी बनाना पिछले में सिखा दिया, मैं भी ध्यान को दियो थंबनेल में। चलो कोई नहीं, ये सही है। पार्ट 2 करें शुरू, आ गए सब। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन करो आडी। ठीक है, हाँ पढ़ने में ध्यान पूरा। चलिए, सबसे पहली ही चीज क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ की चित्रकला। जनक कौन पढ़ा था अपन ने, राजस्थान की चित्रकला का जनक राणा कुंभा पढ़ा था। तो मेवाड़ से शुरुआत करते। चलो भाई, सबसे पहला तो ट्रिक याद करनी सिखाऊं था कि कोई कह दियो कि भैया क्या तू पूरी उम्र जी गए, तू पूरी उम्र जी कौन सके कि आजकल यूरिया वाली सब्जियां आ रही है, खाद ऐसे आ रहे हैं, अनाज ऐसे आ रहे हैं, वो ये तो फलानी आदमी की फलानी पाछो के ना सा, मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बक्सा है। ठीक है, इस उम्र को यहां से काटना है, पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, ये याद रखना है। पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, ये एक्स्ट्रा शब्द है, इसको यहां से काटना है। बस आप इतना याद रखना, ना सा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बक्सा है। ठीक है, इतनी की याद रख ली ना तो थाने जो है सारा का सारा याद हो जाए। चित्रकार कैसे पूछे जाते हैं, एक आधा चित्रकार भी देकर पूछ लेते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ पेंटर्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4-5 संख्या दी जाएगी, तो उसमें से फिर आप आराम से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे कि नासा मेरे ऊपर भैरव बाबा की कृपा है, तो देखो यहां सबू पहला काटो नासिरुद्दीन, क्या आए, नासिरुद्दीन आया। यहां से निकालो साहिबुद्दीन, कौन आएगा, साहिबुद्दीन। ठीक है, हाँ फिर आओ यहां म पे, तो यहां से आएगा मनोहर, कौन, ये सब मतलब मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार है। ठीक है, फिर यहां से निकालो भैरू राम, कौन, भैरू राम। फिर यहां से कृपा राम, कृपा राम। ठीक है, फिर यहां से लो उमरा, क्या नाम था, उमरा, चित्रकार का नाम था उमरा। यहां से लो जीवा राम, जीवा राम। और ये बक्सा है ना, इससे लेना है स्यो बक्स, स्यो बक्स। ठीक, देखो कितना चित्रकार आया, ध्यान दो। नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 और 8। यानी कि 8 तो आप लोगों को सीधे सीधे जो है एक ट्रिक से याद हो रहे हो रहे। ट्रिक कितनी आसान कि ट्रिक को भी रटना नहीं है। क्या पूछा है किसी से तो उसने कहा है ना सा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है, पूरे उम्र हो जीवन बख्शियोड़ो है। ठीक है, और हाथों हाथ ही याद है, और इतनी याद कर ली तो कंफ्यूजन तो खत्म है कम से कम। ठीक है, कई जना क्या गुरुजी इतनी ट्रिक याद करनी है, इससे बढ़िया यही याद करो। कर कर बेटा कर, डायरेक्ट याद हुआ तो डायरेक्ट कर। मैं सब तरीके बताता हूं, लेकिन आप लोगों को अपनाना है कि आपके अनुसार सही कौन सा है। ठीक है, तो भैया जब सीधा याद हो रहा है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो मेरे जैसे मंदबुद्धि है बालक। ठीक है, क्या हमें तो कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन जब देखते हैं तो हमारे तो बकरी डिब्बे में आती है, विकेट उड़ते हैं सीधे, वहां तो फ्यूज ही उड़ते हैं, वहां फ्यूज बांधने वाला कोई नहीं मिलता है। तब जाके ये चीजें कहां आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा आएगी तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आएगी तो कोई नहीं, अगली स्लाइड आ रही है। आगे मतलब मेन काम तो यहीं पे पूरा हो गया। अब क्या गुरुजी और डिटेल में जार पूछियो तो पूछ सके एग्जामिनर ने हाथ थोड़ी रोक सका पा क्या डिटेल में जान पूछने दो, कहां से पूछेगा, अपने सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, ले आओ भाई साहब। राजस्थान की सबसे प्राचीन, अब मेवाड़ का नाम ही आया है तो प्राचीन तो आपको साथ में याद करके ही चलना है। सबसे प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला शैली है। अच्छा, राणा कुंभा के समय जो है शुरुआत तो हो ही गई, ये सबसे पहले भी हुई है। तो देखो अपन ने कल जो चित्रित ग्रंथ पढ़े थे, याद आ रहा हो आप लोगों को, ओग नियुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये पढ़े थे। फिर मैंने कहा था कि मेवाड़ में मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सुपासनाचर्यम भी पढ़ाऊंगा और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी इंपॉर्टेंट ही लगाना है इसके, अभी आएगा अपने आगे भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी कौन सी चित्रकला शैली का ग्रंथ था, किस शासक के समय लिखा गया, कब लिखा गया, इसका लेखक कौन था, मतलब इसका पेंटर कौन था वगैरह, ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये मेवाड़ से संबंधित है और यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये, फिर अपने चित्र शैली का स्वर्ण काल कल ही पढ़ लिया था, जगत सिंह प्रथम के समय, सारणी में पढ़ा था, जगत सिंह प्रथम के समय पढ़ा। यहां से देखो प्रश्न क्या बनता है, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, क्या लगाना है यहां, चितेरोरी ओवरी। चितेरे क्या कहलाते हैं, चित्रकार। चितेरोरी ओवरी यानी इसका एक और नाम था, क्या नाम था, तस्वीरारो कारखानों, क्या कहते हैं, तस्वीरारो कारखानों, ये बनवाया, यानी कि चित्र बनाने के लिए स्थान था तो ये बनवाया है जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, तो ये पूछ भी सकते हैं, इन्होंने मेवाड़ में चितेरोरी ओवरी का निर्माण कराया। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न बना है। एक तो ये पूछा जाता है, एक अजारारी ओवरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अजारारी ओवरी। अजारारी ओवरी पूछे ना तब ध्यान रखना है देवगढ़ चित्रकला शैली है, तो मेवाड़ स्कूल से ही, लेकिन देवगढ़ ध्यान रखना, अजारारी ओवरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये ओवरी ओवरी जहां आ जाए बहुत मतलब ओवरी प्रश्न बने। ठीक है, यूं कह ना मारवाड़ी में, ओवरी कह रही हो यूं, तो ओवरी प्रश्न बने वो ध्यान रखना है। देवगढ़ के अंदर तो है अजारारी ओवरी और तस्वीरारो कारखानों, ये जो चितेरोरी ओवरी है ये मेवाड़ चित्र शैली के अंदर ध्यान रखना है। मेवाड़ यानी कि उदयपुर वाली होगी, इसमें चावंड अलग से बनेगी शाखा, बाद में अमर सिंह जी के समय में उसका विकास होता है। तो मेन चीज क्या है, तस्वीरारो कारखानों। ठीक है, चितेरोरी ओवरी निर्माण किसने करवाया है, जगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं यहां। ठीक है, चलिए मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ आप लोगों के पशु परिचर के हिसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, 1260 में है। अब देखो यहां पे पूछे आप लोगों को इस समय शासक कौन था, तो इस समय शासक था तेज सिंह। यह तेज सिंह के समय है, 1260 की बात है, तेज सिंह के समय है। और यहां पे अपन लिख लेते हैं लेखक, क्योंकि ग्रंथ है ना, तो लेखक जो था वो कमल चंद्र। कमल चंद्र, ये चीजें याद होनी ही होनी है। ठीक है, यानी करनी ही करनी है। अच्छा ये याद कर लिया तो एक चीज और याद रखना, मैं यहां बता देता हूं, उसका नाम है सुपासनाचर्यम। ठीक है, सुपासनाचर्यम, ये भी चित्रित ग्रंथ है और ये ध्यान रखना है मोकल के समय, मोकल के समय, ये भी मेवाड़ का ही है। ठीक है, यदि सन पूछे तो 1423। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपासनाचर्यम और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, दोनों के दोनों।
ठीक है, तो ये यहाँ के चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का सबसे प्राचीन माना जाता है ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और न जाने कितनी बार एग्जाम में बना है। आपको लोगों को कहते हैं ना PYQs आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्न रिपीट होते हैं, वो ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं जो सदाबहार प्रश्न है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चलिए अब मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र आप लोगों को शायद पूछे तो पूछे, लेकिन ध्यान दे देना एक बार कि जिस जो लेवल है भर्ती का उसके अनुसार शायद ही पूछे, लेकिन एक बार अपन नजर बाहर निकाल देते, पूछ भी लेंगे तो अपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, देखो रागमाला, रागमाला, मालती माधव, बारह मासा, रसिक प्रिया, एकादशी महात्म्य, कलीला दमना, कादम्बरी आदि। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, एक तो ये और एक ये रागमाला, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखो कलीला दमना क्या है, इसके बारे में यदि डिटेल पूछे तो कलीला दमना वैसे आप ध्यान दोगे तो पंचतंत्र की कहानियां थी, नैतिक शिक्षा से संबंधित पंचतंत्र की कहानियां जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, उनका जो है एक तरीके से अनुवाद था। और कलीला दमना जो है दो गीदड़ है, क्या है, पात्र है जो दो गीदड़ हैं, दो गीदड़ पात्र हैं, पूछ ले तो ध्यान रखना। ये यहाँ पे जो है कलीला दमना का ही फोटो है। ठीक है, कलीला दमना का फोटो है, तो ये दो गीदड़ थे, पंचतंत्र का अनुवाद है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पंचतंत्र के सबसे ज्यादा अनुवाद हुए हैं, तो ले स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक, चलो अब देखो मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होगी। तो विशेषताएं देखो, चित्रकार जैसा देखता है वैसा बनाता है। वहां के चित्रकारों ने इस चित्रकला शैली में क्या क्या विशेषताएं बनाई, देखो गठीला शरीर, भरा हुआ चेहरा, किसका पढ़ रहे पहले, पुरुषों का, गठीला शरीर, भरा हुआ चेहरा, लंबी मूछें, ठीक है, लंबी मूछें, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, कपाल तक जुल्फे, कानों में मोती पहने हुए, ये पुरुषों की चित्रकला के अंदर इन्होंने दर्शाया है। अब महिलाओं में, महिलाओं तो भैसा है ना चित्रकारी में मतलब बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है। देखो छोटा कद, लंबी नाक, मछली व हिरण जैसी आंखें, खुले केस, पतले ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब पतले होंठ, पारदर्शक ओढ़नी। देखो क्या चित्रकारी मतलब चित्रकार करी है कि जिसकी सगाई वगैरह नहीं हुई है या सगाई हो रखी है तो वो अपनी प्रेयसी या प्रेमिका की कल्पना इन विशेषताओं के माध्यम से कर सकता है। ऐसी चित्रकारी, चित्रकारी का है, फोटो भी नहीं, चित्रकारी के अंदर मान लो कि देखो पारदर्शक ओढ़नी बनावे है, यूं घूंघट काड़ी और शकल दिखे, तो चित्रकारी के अंदर मतलब वो चीज बनाने कितनी कला होगी, ये चीज ध्यान देने लायक है कि नहीं। देखो अब देखो संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र पर अधिक चित्र बने, ये एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आप लोगों के बने तो। अमर सिंह के समय 1605 में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला, ठीक है, तो यानी कि यहां से ऐसे ही याद रख लेना, राना तो रागमाला, रा से तो क्या ध्यान रखना है, रागमाला, और यहां से ध्यान रखना नासिरुद्दीन। ये रागमाला ग्रंथ अपने को बहुत जगह मिलता है, ये भी ध्यान रखना। रागमाला मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। अमर सिंह के समय चित्रों पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिला। तो देखो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, और अमर सिंह को करनी पड़ी थी मुगलों से संधि, पढ़ा था ना, तो वहां से जो है मुगल प्रभाव देखना शुरू हो गया, ठीक है, दिखना लग गया। अमर सिंह के समय ही चावंड चित्र शैली का भी विकास हुआ। चावंड चित्र शैली, ये इंपॉर्टेंट लगाना, यहां ये पूछा जाता है, और चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल भी पूछा जाता है, तो अमर सिंह के समय अमसा, ठीक है। लघु चित्र बनाए हैं जय सिंह के समय बने हैं, और बीती चित्र भीम सिंह के समय। तो बीती चित्र में तो याद करने का काम ही नहीं है, बीती चित्र भीम सिंह के समय, ठीक है, याद हो गया। और लघु चित्र जो है वो जय सिंह के समय। नाम भी देखो जय सिंह, बस अगर सिंह पीछे नहीं लगा तो खाली जय, तो नाम भी लघु है, ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद हो जाएगी। तो ये देखो काफी सारी चीजें जो है याद हुई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देवगढ़ का बताया था ना, देवगढ़ चित्र शैली में अजारा की ओवरी तो बता दिया आप लोगों को। अब दो चित्रकार भी इसके अंदर थोड़े से याद रख लेना। एक तो है ना, ये ध्यान रखना कि श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया, ये पूछा जाता है। तो श्रीधर अंधारे का संबंध यहां से देवगढ़ चित्रकला शैली से। बैजनाथ, चौका, कवला, हरचंद, नंगा, ये जो थे यहाँ के चित्रकार थे, ठीक है। देवगढ़ चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो देखो बैजनाथ, चौखा,
कवला, हरचंद, और इसका नाम ही ऐसा है नंगा। ठीक है, ये लिखा मिलेगा सब जगह आपको, चाहे आरबीएससी की किताब देखो, चाहे कहीं भी ऑथेंटिक किताबें देखो, सब जगह। तो ये जो है देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार है, और श्रीधर अंधारे को याद रखना प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, आप लोगों को देवगढ़ से पूछ लिया तो 3 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो किसने प्रकाश में लाया, एक श्रीधर अंधारे आ गया तो अंधारे ने प्रकाश में लाया, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अंधेरा होता है, अंधारे याद रखना, अंधारे ने प्रकाश में लाया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको, चित्रकार ध्यान रखना है, और अजारा की ओवरी ध्यान रखनी है। ठीक है, देवगढ़ में इतना ध्यान रख लोगे तो खूब है। ले स्क्रीनशॉट। अब फिर आओ आगे। अब देखो नाथ द्वारा चित्रशैली। अब नाथ द्वारा भी मेवाड़ स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल से ही रिलेटेड है नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा में अपन ने कई बार पढ़ लिया कि पिछवाई चित्रकला, तो आप लोगों को नाथ द्वारा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने के चांसेस है ना, पिछवाई चित्रकला का ही है, और सबसे सरल प्रश्न बनता है। ठीक है, पिछवाई कला का। तो इसका विकास मेवाड़ चित्रशैली से, और यहां पे देखो वल्लभ संप्रदाय, श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, ये याद करने की चीज है ही नहीं। आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया, आप लोग करके आ जाओगे। इसके बाद में देखो प्रमुख चित्रकार नारायण, उदयराम, भगवान घासीराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग और चंपालाल। अब इसमें से आप लोगों को देखो नाथ द्वारा की बात है, यानी पवित्र स्थल है कि नहीं है, पवित्र स्थल है, यानी कि विष्णु जी के अवतारों के नाम याद रखने। देखो कैसे, नारायण आगे, उदयराम, तो इसमें भी राम आ गया। ठीक है, उदयराम, भगवान, अब भगवान तो खुद है ही। ठीक, घासीराम एक तो अलग से याद रखा, चतुर्भुज है कि नहीं विष्णु भगवान का, रामचंद्र आ गया, यहां पे भी देखो रामलिंग, तो यहां पे भी राम आ गया शब्द, और यहां चंपालाल, तो चंपालाल और घासीराम ही तो अलग से याद करना है, बाकी तो सारे विष्णु भगवान के ही नाम आ गए। तो नाथद्वारा में तो बिल्कुल ही चित्रकार याद करना आसान है, हो गया। अब देखो इस चित्रकला शैली का जो विकास है वो राणा राज सिंह के समय हुआ है। अब ये भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज को समझी हुई है कि राज सिंह जी के समय ही सिंगाड़ के अंदर यानी कि श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना हुई थी, और इन्होंने ही गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी। तो बस राज सिंह जी का ही तो संबंध नाथद्वारा से रहा है, तो बस राज करो मौज करो। ठीक है, चलिए इनके समय हुआ। यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनेगा तो ये महिला चित्रकार कहां की? नाथद्वारा की। कमला और इलायची इतनी बार बना मतलब इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर। देखो महिला चित्रकार के अंदर 3 याद रखनी है, कमला और इलायची 2 तो ये हो गई, एक साहिबा याद रखना, साहिबा अजमेर की है। ठीक है, तो साहब कहां विराजते हैं? साहब अजमेर विराजते हैं, और यहां पे कमला और इलायची याद रखना है नाथद्वारा के अंदर। वैसे नाथद्वारा में इलायची वाली चाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वहां की इलायची वाली चाय जो पीता है उसको मतलब उसका टेस्ट जाता ही नहीं है, और अपन तो ठहरे टी लवर, ठीक है, चाय के प्रेमी। तो ये कमला और इलायची ये ध्यान रखना। ठीक है, इस चित्र शैली में कृष्ण भगवान के देखो चित्र मिलेंगे, रासलीला मिलेगी, ग्वाले, ठीक है, गाय आदि देखने को मिलेंगे। मुझे बताओ इसमें चीजें याद करनी कहां है, अपन को सिर्फ समझना है। ये चीजें तो वैसे ही ऑप्शन में मिलते ही ऑटोमेटिक सही होने लग जाएंगे। प्रमुख विशेषता पिछवाई कला, ठीक है, पिछवाई चित्र जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बनते हैं, पीछे से ही पिछवाई हुआ कि नहीं? ठीक है, और ये भी आप लोगों को मैंने बताया है कि पिछवाई को जो है जीआई टैग मिला है हाल ही में। अभी हस्तकलाएं, लोक कलाएं वगैरह पढ़ाई जब भी बताया था आप लोगों को, और जो है अब देखो यहाँ पे, अब उस समय एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मैंने कहा अगली कोई क्लास में आएगा तब बताएंगे कि सर कोप्तगिरी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, आपने शायद गलती से जो जीआई टैग में उदयपुर की बता दी। अरे भैया, जिससे जीआई टैग मिला है वो उदयपुर की कोफ्तगिरी को मिला है, यही तो याद करना है। प्रश्न अभी भी ऐसे ही बनते हैं। अभी जो हाल ही में प्रश्न बना था वो काश्तकारी से बन गया, तो वो बीकानेर वाले से बना था। ठीक है, जो ये बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की ये हैंडक्राफ्ट यानी काश्तकारी से संबंधित बना था। ये इसमें ऑप्शन आपको अगर 2023 जीआई टैग से संबंधित देंगे तो इसमें जयपुर भी मिलेगा, लेकिन करना उदयपुर है, क्योंकि उदयपुर की कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला है अभी 2023 में। ठीक है, तो देखो उस्ता कला बंदेज होगी, ठीक है, कोफ्तगिरी होगी, और आपके ये पिछवाई कला, आपने यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है पिछवाई, ठीक है, और इसके अलावा काश्तकारी, तो ये तो है ही। ये स्क्रीनशॉट लो। फिर भी मैं आप लोगों को जीआई टैग वाला फैक्ट वापस बताता हूं, कई बार बता चुका, आप लोगों को दे चुका, लेकिन फिर भी वापस देखो। अब क्या होता है जीआई टैग वगैरह ये सब मैं समझा चुका हूं, तो ये
चीजें वही जो है वापस भागवत नहीं वाचूंगा। अरे भैया कलर चेंज हो जा। वापस भागवत नहीं वाचूंगा, यहाँ पे ये चीजें बता चुका हूं। सिर्फ इस पे ध्यान दे देना कि नाथ द्वारा की पिछवाई कला जो है इसको मिला है 2023 वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे। जोधपुरी बंजर कोपगिरी उदयपुर कोई गड़बड़ नहीं है, यही याद करना है, ठीक है। उस्ता कला बीकानेर और कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर, जिसमें से ये प्रश्न तो बन चुका। अब बचे पीछे के 4 जिनमें से प्रश्न बनेंगे। उस्ता कला को ध्यान रखना, इनको 2023 में जीआई टैग मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जीजीडी फैक्ट में से तो इतने प्रश्न बनेंगे, इतने बनेंगे कि आप गिनते गिनते जो है आपको खुशी होगी। मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि थक जाओगे या गिन नहीं पाओगे, आखिर में प्रश्न तो आएंगे, जितने ही आएंगे गिन तो पाओगे, लेकिन खुशी होगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बड़ी। हाँ, अब आओ नेक्स्ट। अरे क्लास पूरी हो गई आज तो, बात तो मुझे ही पता नहीं चला कि आज की क्लास पूरी कब कैसे हो गई। मैंने सोचा आगे और स्लाइड होगी, लेकिन ये क्लास पूरी होगी। कितना टाइम बोल, हाँ है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट ही है, 22 मिनट की क्लास है। लेकिन मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड आप लोगों को आपके एग्जाम अकॉर्डिंग जो पढ़ना है ना, वो सारा एग्जाम अकॉर्डिंग क्या, एग्जाम से आज मैं थोड़ा लेवल अंदर भी लेके गया हूं, लेकिन ये चीजें जो है आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छा, किसी को विश्वास नहीं हो तो भैया उठाओ पेपर पुराने एग्जाम के, और या अभी भी हाल ही में हुए उनको उठा के देखो, मिलान करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ ये चीजें हैं और ये चीजें याद हो रही है, तो वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है, क्या चीज है क्या नहीं, निर्देश भी लिखे हुए हैं, देख लेना, आप लोग वैसे ही समझदार हो। तो पढ़े नियमित, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, नियमित पढ़ना, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक इलाज है, नियमितता। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।